भारत संघ एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित बनाम भारत संघ पर्यावरण वन एवं जलवायु भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरा मीलों सहित के तहत विभिन्न पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के एवं आरा मीलों नियमन के लिए विभिन्न कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना की वर्तमान एवं बिहार कास्ट विनियमन के लिए विस्तृत निर्देश अधिनियम 1990 केवल आरा मीलों से संबंधित है। इसीलिए वर्तमान विनियमन अधिनियम 1990 केवल आरा मीलों से संबंधित नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। अधिनियम 1990 के आलोक में बिहार राज्य में वन एवं एक नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आलोक में बिहार राज्य में वन एवं उद्योग आवरण एवं संरक्षण विनियमन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बिहार कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना विनियमन विधेयक 2025 तैयार किया गया है, जिसे कास्ट आधारित एवं अस्थायी आधार नई मशीनों विनियमन स्थापना में शामिल है तथा ऐसे उद्योगों की संख्या निर्धारित करने तथा ऐसे उद्योगों से प्राप्त शुल्क एवं उद्ग्रहण की राशि का वनरोपण कार्यों में उपयोग करने का प्रावधान किया जा सके। इसलिए अब उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना विनियमन विधेयक 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। प्रश्न यह है कि बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 हो जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री सहकारिता विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है। प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री। मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव। माननीय सदस्य डॉक्टर इस्लाम शाहीन एवं श्री समीर कुमार महाशय द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तर इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? मूव करूंगा। महोदय, संशोधन प्रस्ताव मूव करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी संशोधन विधेयक 2025 दिनांक 30 जून 2025 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो। महोदय, इस संशोधन में जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन, स्वरोजगार, महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता के संबंध में उल्लेख है। महोदय, हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यही मांग लगातार कर रहे हैं कि आर्थिक न्याय और महिलाओं के साथ किया जाए, लेकिन 20 वर्षों के बाद सरकार की नींद खुली है। यह महागठबंधन की भारी दबाव का असर है। महोदय, यह संशोधन विधेयक काफी जनोपयोगी है। हमारे नेता ने तो पूर्व में ही महिलाओं को आर्थिक न्याय के लिए 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा भी किया है। महोदय, संशोधन व्यापक है, अतः सदन से जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित करें। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह होगा कि संशोधन पारित करें। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 दिनांक 30 जून 25 तक जनमत जानने हेतु प्रचालित हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। तो मत बोलिए। प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसे माननीय सदस्य अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 पर विचार हो।
जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूँ। खंड 2 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मुक्त करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है, खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 1 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महाशय अपना संशोधन मुक्त करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक खंड 1 के उपखंड 3 में शब्द होगी के स्थान पर शब्द होगा प्रतिस्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि अधिनियम पुल्लिंग है, परंतु उसके बारे में उपखंड 3 में लिखा गया है कि यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। भाषाई त्रुटि रहने से इस सदन की छवि अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये संशोधन दिया है। इसे मानने में सरकार को कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, और आज यदि सरकार इस संशोधन को नहीं मानती है तो फिर उसे ठीक भी नहीं कर पाएगी, इसलिए सरकार इस संशोधन को स्वीकार करे। प्रश्न यह है, विधेयक खंड 1 उपखंड 3 में शब्द होगी के स्थान पर शब्द होगा प्रस्तावित किया जाए। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। माननीय सदस्य, वो बार अख्तरुल साहब होगी की बात कर रहे हैं, आप होगा की बात कर रहे हैं, तो माने सरकार क्या करेगी? ये तो आप याद दोनों तय कर लीजिए। प्रश्न यह है, प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। प्रभारी मंत्री स्वीकृति का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री स्वीकृति का प्रस्ताव। जवाब आपका है, हरा का जवाब श्री राम, जय श्री राम। जवाब है। अब देख रहे हैं, सुन लीजिए, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जाकर के कि 2 भाग बट गए हैं। आधा हरा है, चुनाव के पहले ऑलरेडी 2 भाग बट गया। महोदय, मैं एक प्रस्ताव करता हूँ कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। अपनी बात कहिए। महोदय, जब सरकार प्रेम की अपनी सब बात जय श्री राम से शुरू करते हैं, बोलिए। महोदय, हम बताना महोदय चाहते हैं कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सरकार बिहार महोदय बनी 2005 में, बिहार अपराध मुक्त बना जाकर के बिहार महोदय आगे बढ़ने लगा जाकर के, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार महोदय पहला राज्य है जहां पंचायती राज चुनाव में महोदय हमने 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को सम्मान देने का महोदय काम दिया।
महिलाओं की बात करते हैं, हम याद कराते हैं आरजेडी के लोगों को, पूरा विषय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी महोदय, इनको हम पहले काम करना चाहते हैं महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र महोदय थी, अटल जी चाहते थे केंद्र में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में महोदय महिलाओं का आरक्षण हो। पार्लियामेंट में बिल महोदय पेश किया गया, यही आरजेडी के लोग के सांसदों ने बिल को फाड़ने का महोदय काम किया था। ये महिलाओं के प्रति घड़ियाली से बहन का काम नहीं चलेगा। दुनिया ने देखा है कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट में आपने बिल को फाड़ने का काम किया था महोदय। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अगुवाई में महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में महोदय 1 से 8 तक 50% का महिलाओं को आरक्षण महोदय ने दिया है। 8 से 12 तक 35% और 30,000 महिलाओं को महोदय पुलिस विभाग में डीएसपी सहित पुलिस के सभी पदों पर देकर महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का महोदय हमने काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई तो हमारी सरकार ने, जो अटल जी की सरकार में अटल जी चाहते थे वो विधेयक पास हो, लेकिन विपक्ष का सहयोग के कारण महोदय पास नहीं हुआ। हम समय का इंतजार देख रहे थे, समय बदला। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और हम लोगों ने नारी बंधन अधिनियम के तहत 35% लोकसभा में और देश के विधानसभाओं में आरक्षण का महोदय हम लोग प्रभाव करने का काम किया। महोदय कहना चाहते हैं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति जीविका महोदय एक ऐसी पहल महोदय बिहार की आधी आबादी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका की योजना बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के अंतर्गत कार्यरत समिति, इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1807 के तहत बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के नाम से हुआ। इस संस्था का उद्देश्य महोदय है राज्य में रहने वाले गरीबों को सामुदायिक संगठनों को स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना महोदय था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोग को समाज के मुख्यधारा में लाकर आगे बढ़ाना था। उस काम को हमारे नेता नीतीश कुमार महोदय कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका उद्देश्य सामुदायिक संगठनों से जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन कर उनके स्वरोजगार का करना महोदय। सामुदायिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न तरह के क्षमता वर्धन कार्यक्रमों को नियंत्रण महोदय क्रियान्वित किया जाता है ताकि कृषि बिहार की बड़ी व्यवस्था कृषि का महोदय है। राज्य का व्यवस्था हमारा महोदय है, उसका ऋण कृषि है। कृषि, पशुपालन, गैर कृषि कार्य जुड़े परिवारों की कैसे आमदनी महोदय बढ़ाई जा सकती है। यह वर्णित करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में 10,63,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1,35,00,000 महिलाओं को रोजगार दिलाने का हमने महोदय काम किया है। साथ ही महिलाओं द्वारा लगभग 71,298 ग्राम संगठनों एवं 1,671 संकुल संघों का गठन कर जीविकोपार्जन संबंधी आयाम महोदय काम किया जाता है। दीर्घकालीन रणनीति पर क्रियान्वित करते हुए जीविका के द्वारा सामुदायिक संगठनों को सशक्त किया जाता है ताकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई पूंजी का सदुपयोग करते हुए स्वरोजगार के आयामों का विस्तार किया जा सके। सामुदायिक संगठनों को बैंकों के माध्यम से भी पूंजी उपलब्ध कराई जाती है ताकि से जुड़े सदस्य विभिन्न स्वरोजगार की गतिविधियों में सुदूर कर सकें। जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों के साथ कार्य किया जाता महोदय एवं अपने सशक्त करने की दिशा में सशक्त क्षमता महोदय, क्षमता वर्धन, सुगमता पूर्वक पूंजी उपलब्धता, तकनीकी सहयोग, विपणन की व्यवस्था इत्यादि किए जाते महोदय हैं ताकि सदस्यों के जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। सामुदायिक संगठनों के माध्यम से महोदय कार्य करने हेतु एक राज्य स्तरीय
विशिष्ट वित्तीय संस्थान गठन पर विचार किया जा रहा है। इसका महोदय मकसद है एक ऐसी वित्तीय संस्था का निर्माण करना जो गरीब महिलाओं एवं उनसे जुड़े परिवारों को ससमय पूंजी उपलब्ध करा सके। इस प्रस्तावित विशिष्ट वित्तीय संस्थान को आगे बढ़ाने हेतु संकुल संघों का अनुदान महोदय होगा। यह विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के संगठनात्मक प्रबंधन नेतृत्व क्षमता सहित महोदय सभी स्तर पर प्रतीकात्मक स्वरूप महोदय होगा। इसका महोदय उद्देश्य करके है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन नीति द्वारा गठित एवं संपोषित बिहार स्वावलंबी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 के अधीन गठित समितियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत गठित संबंधक समिति का सदस्य बनाए हेतु वर्तमान में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में प्रावधान नहीं है, अतः अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। महोदय, तथ्यों के आलोक में सामुदायिक रूप से जुड़े परिवारों का क्षमता वर्धन कर उनके स्वराज के आयामों को सुदृढ़ किया जाएगा एवं विशिष्ट वित्तीय संस्थान महिलाओं के सृजनात्मक प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता का प्रतीकात्मक स्वरूप होगा। इसलिए अब उपयुक्त स्वदेश के पूर्ति के लिए बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों को लागू किया जाना आवश्यक है। यही विधेयक का उद्देश्य महोदय। इसे महोदय सुपुर्द किया जाए। ये आरक्षण की बात करते जाकर के हैं, सरकार में रहने का महोदय मौका मिला था। महोदय, ये आरक्षण की बात महोदय करते जाकर के हैं, हम सरकार में जब महोदय आए हैं, आपको याद करना हम चाहते हैं, इसी देश में जनता पार्टी की सरकार महोदय बनी थी। हम सब जेल से निकल करके आए थे, आपातकाल लगा था, आपातकाल लगाया था। जेल से आने के बाद महोदय देश में बनारसी भाई की अगुवाई में हमारी सरकार बनी थी। अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, लाल आडवाणी जी हमारे सूचना जनसंपर्क मंत्री हुआ करते थे महोदय। और आज बिहार में जननायक ठाकुर जी के नेतृत्व में और कैलाश मिश्रा हमारे जो नेता उस महोदय थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे। और हमारे जनसंघ के सहयोग से जनता पार्टी की सरकार आई महोदय, और बिहार पहला राज्य महोदय था जहां हमारे कार्यपालिका में पिछड़ों को आरक्षण दे करके पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया। नीतीश कुमार जी के साथ जरूर थे समता पार्टी जब बनी थी महोदय। और आपको याद होगा लालू प्रसाद का प्रस्ताव था पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिले, इसके खिलाफ बगावत करते हुए नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी का गठन किया था महोदय। और आज वो समता पार्टी जनता दल यू का बड़ा स्वरूप ले चुका महोदय। आज नीतीश कुमार की अगुवाई में हम लोग महोदय समाज के हर वर्गों का न्याय के साथ विकास के रास्ते में बिहार महोदय आगे बढ़ रहा है। वही भारत के माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को महोदय आगे ले जाने कर रहे हैं। आज बिहार में डबल इंजन सरकार महोदय है। दोनों सरकार का उद्देश्य है बिहार के स्वर्णिम महोदय काल लेकर बिहार आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत को हम सब मिलकर साकार महोदय करने वाले हैं। वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। सपनों का बिहार बनाने में सब लगे हुए जाकर हैं। हम समाज के हर वर्गों के महोदय चिंता करते हैं। 2005 में हम याद कर रहे हैं इस सदन में महोदय सन 2003 में महोदय बिल आया था। वो बिल राजीव गांधी प्रधानमंत्री केंद्र में जाकर 74वां संविधान संशोधन महोदय था। सभी राज्यों को कहा गया कि सभी राज्य अपने राज्यों में मॉडल कानून पंचायतों बनाने गाँव बनाया। वो बिल महोदय आया था। उस नेता सुशील कुमार मोदी हम लोग हुआ करते थे। हमने अमेंडमेंट दिया था उस महोदय कि जिस तरह कर्पूरी जी की सरकार में और हम लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान महोदय किया था, पंचायती राज हो जाकर और महोदय बहुमत में थे नहीं, वोटिंग यहाँ पर हुआ। वोट में हमारी हार जरूर हुई महोदय। हम न्यायालय में गए, माननीय न्यायालय ने कहा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शैक्षिक पिछड़ गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तब लालू सुप्रीम कोर्ट चले गए महोदय। हम समय का इंतजार देख रहे थे, समय बदला और बिहार में एनडीए की सरकार आई। बिहार को जंगल राज से मुक्ति मिली महोदय करके। और तब हम लोगों ने 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज महोदय सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने याचिका वापस लेकर के जनता से वायदे किए थे। बिहार पहला राज्य बना जहाँ 50% महिलाओं को और बिहार पहला राज्य बना महोदय 20%
अब पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण ही नहीं दिया, एक कल पद पर सम्मान देने का महोदय काम किया कर, क्या बात करें, मौका मिला है जीन कह करके अब पिछड़ों के वोट को लेने वाले लालू प्रसाद का जो परिवार जाकर के है, अब जनता जान गई जाकर के है कि झांसे मारने वाली नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, प्रेम कुमार खड़ी महोदय जाकर के है। आने वाला चुनाव में बहुत निश्चित तौर पर जनता ने बहुत टेलर दिखा दिया है। 4 बाई इलेक्शन हुए जाकर, 4 बाई इलेक्शन में तरारी और महोदय रामगढ़ और महोदय अगर देखा आपने बेला, लालटेन महोदय बुझ गया बिहार में, जनता सिग्नल दे दी है जाकर के। और आने वाले 25 के चुनाव में हम चुनौती देते हुए जनता पर भरोसा महोदय है, तो मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है 225 के पार एनडीए बिहार में आएगा, फिर से सरकार हमारी बनेगी, बिहार आगे बढ़ेगा और विकसित बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। धन्यवाद। अब आग्रह प्रस्ताव पर विधेयक को पारित किया। प्रश्न यह है कि बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का 5वां ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से संपूर्ण बिहार में लागू हो। राजकीय संकल्प है। प्रश्न यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा संकल्प लेती है कि संसद द्वारा यथा अधिनियमित जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 का 5वां ठीक उसी रूप में बिहार राज्य में भी लागू करने के निमित्त अंगीकार किया जाए, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से संपूर्ण बिहार में लागू हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 47 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 26 मार्च 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।